हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोयम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इसे लिखा है माया एंजेलो ने। इसका एक नाम केज्ड बर्ड भी है। तो ये पोयम अमेरिका के सिचुएशन के बारे में बताती है। ब्लैक अमेरिकन्स के साथ कैसे भेदभाव होता था। माया एंजेलो जो खुद भी ब्लैक अमेरिकन्स थी, इस पोएम में ब्लैक अमेरिकन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने इस सिचुएशन को दो चिड़िया के जरिए, दो बर्ड्स के जरिए बताया है। एक चिड़िया है पिंजड़े में कैद है, दूसरी बिल्कुल आज़ाद है। आज़ाद चिड़िया जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है और उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जितना चाहे वो खाना एंजॉय कर सकती है, हवाओं में एंजॉय कर सकती है, प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय कर सकती है। और आज़ाद चिड़िया वाइट अमेरिकन्स को कहा गया है इसमें। ये वाइट अमेरिकन्स के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं लिख सकती थी कि सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने एक पोयम के जरिए उस स्थिति को बताया है। ये उनका पिक्चर है। माया एंजेलो ब्लैक अमेरिकन थी वो, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है इनके राइट्स के लिए, इनके अधिकारों के लिए, ब्लैक अमेरिकन्स के। तो जो कैद चिड़िया है वो ब्लैक अमेरिकन्स है, और वो वाइट अमेरिकन्स की ज़िंदगी तो यहाँ बहुत अच्छी है। लेकिन जो ब्लैक अमेरिकन्स की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बंधन हैं। उनको स्लेवरी का सामना करना पड़ा था, बहुत सारा टॉर्चर का सामना करना पड़ा था, दासता का सामना करना पड़ा था, जिसको हटाने के लिए उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, सिविल वार हुए थे। तो माया एंजेलो ने ब्लैक अमेरिकन्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। वो खुद भी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, और उन्होंने ये जो आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स 1969 में पब्लिश किया था। और आज के ज़माने में तो उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है उनके साथ, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, सुधर गए हैं। लेकिन 1969 के पहले बहुत ही ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसकी वजह से सिविल वार भी हुआ था। और पहले के ज़माने में जो महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, उनको लिटरेचर में ज़्यादा स्थान नहीं था। उनको लिटरेचर में अगर कुछ लिखना होता था तो उनको मेल नाम रखना पड़ता था। जैसे कि हमने देखा है जॉर्ज इलियट नाम रखा था मैरी एन इवांस ने, और इस तरह से कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो माया एंजेलो के साथ तो डबल चैलेंजेस थे, क्योंकि वो एक तो ब्लैक अमेरिकन्स थी और दूसरी वो फीमेल थी, तो इस वजह से उनको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लोगों को इंस्पायर किया अपने लेखनी से, अपने पोएम से। और कई बार उनके वर्क्स को बैन करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। आज के डेट में उनके जो वर्क्स को कई वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जैसे कि ये ICSE के सिलेबस में भी है। और माया एंजेलो 16 इयर्स में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। तो माया एंजेलो ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और वो 7 इयर्स की थी तभी उनके साथ एक उनके माँ के बॉयफ्रेंड ने ही रेप कर दिया था उनका, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जेल हो गई थी। और वो जेल से जब बाहर आए, उनके जो रेपिस्ट थे, तो उनको मार दिया गया लोगों के ज़रिए। तो जिसकी वजह से माया एंजेलो ने अपनी आवाज़ खो दी। 6 इयर्स तक तो वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी, और सिर्फ वो लिटरेचर पढ़ती थी, लिटरेचर लिखती थी। फिर धीरे धीरे उनकी कंडीशन ठीक हुई। तो आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये पोयम एक ऑटोबायोग्राफी है। माया एंजेलो अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं, अपने यंग एज के बारे में बताती हैं, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया, और वो 16 इयर्स में ही कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उनको एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनको बार डांसर के रूप में भी उन्होंने काम किया, इवन सेक्स वर्कर के रूप में भी उन्होंने काम किया। इस तरह से उन्होंने लाइफ्स में बहुत सारे अप एंड डाउन देखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और लिटरेचर को ही अपने स्ट्रगल का जरिया बनाया, लोगों को इंस्पायर करने का जरिया बनाया। उन्होंने कई मूवीज़ में भी काम किया है, मूवीज़ प्रोड्यूस भी किया है, सीरियल्स में भी काम किया है। मतलब पूरी तरह से ऑलराउंडर थी वो। तो अब बात करते हैं इस पोयम की। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड द डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेस एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। तो ये जो आज़ाद पक्षी जो है, फ्री बर्ड है, वो क्या करता है, हवा में कलाबाजियाँ कर रहा है वो,
और अपने पंखों को ऑरेंज स्काई में डुबा रहा है, पूरी तरह से प्रकृति की सुंदरता में मगन है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। उसी तरह से जो वाइट अमेरिकन से अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, उनको पूरी आज़ादी है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं अमेरिका में, जिस समय ये पोएम लिखा गया था। और सो बैक ऑफ द विंड ये है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अमेरिका का उनके फेवर में है, वो पूरी तरह से उनको मदद कर रहा है, उनको आज़ादी देने में, और उनके लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है उनके ग्रोथ के लिए। वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं और उनकी लाइफ तो बहुत ही मज़े से कट रही है। फिर सेकंड स्टैंजा है, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज can seldom see through the bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. लेकिन जो केज्ड बर्ड है वो अपने पिंजरे में कैद है, वो पिंजरे के बाहर कभी कभार ये देख पाता है, और वो ठीक से देख भी नहीं पाता है कि उसके बाहर कैसी दुनिया है, कैसे जो फ्री बर्ड है एंजॉय कर रहा है। तो जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं ये भी नहीं देख पाते हैं कि जो वाइट अमेरिकन्स अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। वो अपने ही सर्वाइवल मोड में हैं, कैसे सोच रहे हैं कि कैसे जैसे तैसे वो आज़ाद हो जाएं। और ये जो केस्ड बर्ड है उसके पंखों को काट दिया गया है, उसके पैरों को बांध दिया गया है। वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो गाना गा सकता है, वो सिंग कर सकता है। तो उसी तरह से जो वाइट अमेरिकन्स हैं उनकी लाइफ तो अच्छी है, लेकिन जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वो इस अपॉर्चुनिटी के अभाव में अपनी लाइफ को बस कि जैसे तैसे वो बिता रहा है, जैसे तैसे वो सर्वाइवल मोड में है। लेकिन वो अपने आवाज़ को बुलंद कर रहा है, अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को इंस्पायर कर रहा है, जैसे कि खुद माया एंजेलो ही राइटिंग के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस करती थी, लोगों को इंस्पायर करती थी। अब केज्ड बर्ड जो है फियरफुल गाना गा रहा है। द केज्ड बर्ड सिंग्स with a fearful trail of things unknown but longed for still, and his tunes is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. तो ये जो केज्ड बर्ड है उसमें पोएटिस कहती हैं कि पिंजरे में कैद पक्षी की आवाज़ डरी सी है, बहुत ही डरी सहमी आवाज़ है, क्योंकि वो कैद में है। वो फिर भी चिल्ला रहा है, वो आज़ादी के गाने गा रहा है, वो आज़ाद होना चाहता है। और उसकी जो आवाज़ है दूर पहाड़ियों तक जाती है और दूर बैठे कैदी पक्षी को भी इंस्पायर करती है। तो जैसे कि पोएटेस हैं अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करती हैं और दूसरे ब्लैक अमेरिकन्स को इंस्पायर करती हैं, ताकि वो भी आज़ादी के सपने देखें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। तो इस तरह से द फ्री बर्ड्स थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स sobbed through the singing trees, and the fat worms waiting on the dawn bright lawn, and he names the sky his own. तो ये जो फ्री बर्ड है, ये जो स्टैंजा में बात हो रही है आज़ाद पक्षी की, फ्री बर्ड की, जो कि वाइट अमेरिकन्स की। तो जो फ्री बर्ड है वो दूसरे हवा के इंतज़ार कर रहा है कि कैसे अभी ये सिचुएशन जो है, ये हवा है दूसरी हवा है, तो कैसे उस हवा को एंजॉय करे और दूसरे सिचुएशन को एंजॉय करे। उसके पास खाने के लिए मोटे मोटे कीड़े हैं ज़मीन पर, और वो खुद इस दुनिया का पूरा अपने आप को मालिक समझ रहा है। ऐसा लग रहा है उसे कि सब कुछ उसी का है और किसी का नहीं है, उसको किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है। तो उसी तरह से क्या है कि जो केज्ड बर्ड है वो इसको बहुत ही ज़्यादा अपने ख़राब सिचुएशन में है, लेकिन जो ये फ्री बर्ड है और जो कि ब्लैक अमेरिकन्स के जो वाइट अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। वो जैसा अपनी लाइफ जीना चाहें वो जी सकते हैं और उनके पास उनकी लाइफ में सब कुछ है। But caged birds stand on the grave of dreams. His shadow shouts on the nightmare screams. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. तो दूसरी तरफ जो है कैद बर्ड जो है वो अपने पंखों के, अपने
सपनों की, अपने ड्रीम्स के कब्र के ऊपर खड़ा है, क्योंकि उसके जो सपने हैं, उसके ड्रीम्स हैं, मर चुके हैं और बरीड हो चुके हैं। उसके सारे होप ख़त्म हो चुके हैं, और किसी की लाइफ में अगर होप ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं रहता। और ये जो कैदी है, ये जो कैदी पक्षी है, अपने शैडो भी इसकी चिल्लाती है, इसकी जो परछाई है वो भी चिल्लाती है इस भयानक मंजर को देख के, उसकी भयानक स्थिति को देख के। उसके जो पंख कटे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, इसलिए वह बोलता है, क्योंकि बोलने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये लास्ट स्टैंजा है। अ केस्ड बर्ड सिंग्स विथ अ फियरफुल ट्रेल ऑफ हिज अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। तो इसमें क्या है कि जो पिंजरे में जो कैद पक्षी है वो डरी सहमी आवाज़ में चिल्लाता है, और पोएटेस इस आवाज़ को फिर से एम्फेसिस करती हैं, फिर से इस थर्ड स्टैंजा को रिपीट करती हैं ताकि इस बात को वो एम्फेसिस कर सके। तो वो आज़ादी के गीत गाता है केज्ड बर्ड। उसकी आवाज़ दूर पहाड़ियों तक जाती है, उसकी चीखें दूसरे कैदी बर्ड को इंस्पायर करती हैं, उसके मन में इंस्पिरेशन भरती हैं, होप भरती हैं। और उसके गानों में होप है, इंस्पिरेशन है, जो कि फ्रीडम की बातें करता है। पोएटेस अपनी बात कहती है कि वो बोलती है तो लोगों को, दूसरे को इंस्पायर करती है, ब्लैक अमेरिकन्स को इंस्पायर करती है, और दूसरे को भी इंस्पायर करके चाहती है कि उनके मन में भी उस आज़ादी के सपने को वो बो सके। इस तरह से ये पोयम है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।